अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद उस्मान हैदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अजीज़ और मेरे चाहने वाले जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं खैरियत से होंगे। अभी इस नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो होगा उसमें जैसे आपको मालूम है कि मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है पेट्रोल की आलमी मार्केट में, उसके हवाले से हमने बात करने के लिए सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मेहरबान साहब जो इस टाइम पे यूनियन काउंसिल 45 के वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्हें हमने मदऊ किया है और इंशाअल्लाह हम इसके बारे में उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो अमेरिका जैसे उसमें माइनस में चली गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे आलमी मार्केट में कोई इसकी मईशत पे, पूरी दुनिया की मईशत पे इस पर असर पड़ेगा या किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सिर्फ पेट्रोल की नहीं, जितना भी ख़ाम तेल है सब की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा माइनस से नीचे चली गई हैं। तो इससे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप कि पूरी दुनिया पर इस पर असर पड़ेगा और ख़ासकर अमेरिका में इसकी मार्केट क्रैश कर गई है, तो अमेरिका पर भी बहुत ज़्यादा इसकी इकॉनमी का असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल जो है अभी वो -0.5 पे मिल रहा है मेरे ख्याल में अभी, और बहुत ज़्यादा रेट नीचे आ गया। तो इसका जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर भी जा सकते हैं और ज़्यादातर अभी जो इससे इफ़ेक्ट हैं वो अमेरिका तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। सर, आप इससे क्या समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है, या उन्हें आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि अगर वो फ़ायदा उठाएं तो किस तरह उन्हें उठाना चाहिए? देखें, कोई भी हुकूमत जब अपने सिस्टम को चला रही होती है, जैसे अब ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लकीली इंटरनेशनल कीमत जो है वो कम हो गई है पेट्रोल की, और इन्होंने अपनी जो हुकूमत में दौरे हुकूमत में जो अभी ये चला रहे हैं, अभी तक इन्होंने मार्केट में इस प्राइस को रिड्यूस नहीं किया। अगर आप समझें कि सियासी तौर पर ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है कि पेट्रोल चूँकि इंटरनेशनली सतह पर नीचे आ गया है, तो ये अपने मुल्क में पेट्रोल को सस्ता करके आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अगर पेट्रोल सस्ता कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी कार्गो है, वो शिफ्टिंग जो होती है वो ज़ाहिर पेट्रोल और डीज़ल पे होती है। तो अगर ये इसको अचीव कर जाते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं रेट को, तो लामाला बात है, उनको सियासी तौर पर भी फ़ायदा होगा और हुकूमती सतह पर भी फ़ायदा होगा। तो सर, आपने भी जैसे पिछली जो हुकूमत थी उसमें आपने भी काफ़ी काम किया है, तो आप क्या मतलब समझते हैं कि अगर ये इस चीज़ को अवेल करते हैं तो मतलब आवाम को रिलीफ सही तरह मिलेगा? मतलब आपने पिछली हुकूमत में जैसे आपने काम किया है, तो इसमें भी आप अभी जिस तरह आप वाइस चेयरमैन हैं यूसी 45 के, तो आप मतलब किस तरह समझते हैं कि ये रिलीफ आवाम के लिए हो सकता है, अच्छी तरह आवाम इसको अवेल कर सकती है? देखिए, जो कोई भी हुकूमत होती है वो जब रिलीफ पैकेज बनाती है तो उसका फ़ायदा लामाला आवाम को होता है और उस हुकूमत को भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा डिज़ाइन करना होता है जिससे आवाम को भी फ़ायदा हो और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। ये ना हो कि सिर्फ आप आवाम को रिलीफ देते रहें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्रैश कर जाए। तो इन दोनों सूरतों में बेहतरीन टीम होना बहुत ज़रूरी है जो इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस तरह की वेल मैनेज टीम है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर कर सके। अभी तक जो पिछले 1.5 साल का अरसा गुज़रा है इनकी दौरे हुकूमत का, उसमें ना तो आवाम को कोई रिलीफ मिला है और ना ही इसके साथ साथ जो सनत हमारी है उसको प्रमोट किया गया है। इसी तरह हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे जितने भी बिज़नेस हैं उन सबको तबाह कर दिया गया है। डॉलर्स का रेट जो था जब हमारी दौरे हुकूमत थी तो हम उसको
वो 65 रुपीज़ पे छोड़ के गए थे, या 80 के करीब, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी आप देखें डॉलर 160 रुपये पे पहुंच गया। और इसी तरह पेट्रोल की कीमतें हमने कहाँ पे छोड़ी, और अब ये जो है इनकी दौरे हुकूमत आते ही 1.5 साल के अंदर पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई। अब ये कहते फिरते हैं आवाम को कि जी आप सब्र करें, हम इसको बेहतर करेंगे। अब खुदा जाने इनका सब्र कब तक ये आवाम को कराना चाहते हैं और कब तक आवाम का ये इम्तिहान लेंगे। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, वो अब जो है हम देखते हैं कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर जगह पे आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन हकीकत को वो जान चुके हैं कि चूँकि ये जो टीम है ये हमारे काबिल नहीं है। अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, हमारा नौजवान तबका है वो क्राइसिस में पहुंच चुका है, हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो क्राइसिस में पहुंच चुकी हैं और बहुत बुरे हालात की तरफ धकेल किया है अभी मुल्क पाकिस्तान को। तो सर, जैसे आप अभी न्यूज़ में बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि सऊदी अरब पे भी थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं कि अगर ये पेट्रोल की इतनी कीमतें नीचे गिर गई, क्योंकि अमेरिका तो जो है वो सिर्फ इसमें मतलब ऑयल तो सिर्फ अपना एक्सपोर्ट नहीं करता, उसके साथ साथ वो अपनी और भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब के लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह है कि अगर अमेरिका ने अपनी इतनी प्राइसेस गिरा दी तो उनके लिए फिर ये तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा इस चीज़ के लिए उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप इसके किस तरह लेते हैं आप इसको? देखिए जी, पेट्रोल की कीमतें जो इंटरनेशनल सतह पर गिरी हैं तो उसका इफ़ेक्ट तो हर हुकूमत को उठाना पड़ेगा। और जैसा कि मुझे तो ये लगता था कि ये जो पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं ये अमेरिका की कोई पॉलिसी है या वो इसको किसी तरह से मैनेज कर रहा है कि वो सऊदी अरेबिया को या जो अरब ममालिक हैं जहाँ से पेट्रोल और ये जो जैसे कतर है और बाकी ममालिक हैं इनमें से जो पेट्रोल निकल रहा है तो उनकी चूँकि सारी की सारी इकानमी पेट्रोल के ऊपर है तो उसको हम नीचे लेके आएँ। तो खैर ऐसी बात नहीं है, अब तो वो वाली बात ख़त्म हो गई है कि अगर ये आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले अमेरिका डिज़ाइन करता कि पेट्रोल उनका चूँकि अरब ममालिक से जाता है, अरब अमारात से जाता है, तो उस टाइम ये अगर प्लानिंग होती तो शायद दचका लगता सऊदीया को भी, कतर को, ओमान को और दुबई को, सबको। लेकिन अब चूँकि ये जो ममालिक हैं ये ऑलरेडी अपना सेटअप कर चुके हैं तो ये नहीं है कि उनकी मार्केट भी क्रैश होगी और वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इंटरनेशनल सतह पर कम हो रही हैं तो इफ़ेक्ट तो होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जी बिल्कुल वो उनको इसको बंद करके रख दें और उसको पूरी जो गवर्नमेंट है उसको क्रैश कर दें। सर, अभी जैसे आप अपने तरीके से जो है वो कोरोना के काबू पाने के लिए आप अपने तरीके से बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमारी आवाम उस चीज़ पे पूरी उतर रही है या वो अगर या आप क्या समझते हैं कि हमारी आवाम इस चीज़ में पूरी उतर रही है, इस पे उनके जो रूल्स हैं उनको मान रही है या नहीं कर रही इस पर? देखिए जी, ये जो कोरोना वायरस है, आपका जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है, आप अपने नाज़रीन को भी बताएं, ये हमें भी बताना चाहिए। ये जो एक वायरस है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है और ना ही किसी मखसूस पार्टी के लिए है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो पूरी दुनिया को इस टाइम लपेट में इसने लिया हुआ है। हुकूमत वक्त ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, SOPs बनाए हैं कि जी आप लोगों को बताया है कि वो घरों से कम निकलें, लॉकडाउन की सूरत हाल बनाई है और यहाँ पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हुकूमत वक्त जो है ना वो इसको कंट्रोल और डिज़ाइन करने में अभी मुश्किल लम्हात से गुज़र रही है, उनसे हो नहीं पा रहा, लेकिन आवाम जो है साथ देने की जहाँ तक बात है आवाम की, तो मैं समझता हूँ कि जितना आवाम ने साथ दिया है, हमारे दौर में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो डेंगू का जब ये बीमारी आई थी, वबा फैली थी और ये डेंगू वायरस और डेंगू जो मच्छर है ये बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया था हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो उस पर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ऐसे तरीके से उसको डिज़ाइन किया था और उसको कंट्रोल किया था और बेहतरीन तरीके से, और किसी को पता भी नहीं चला था कि ये कोई जो डेंगू है वो इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा है, हमने उसको कंट्रोल भी किया था। अब चूँकि ये हुकूमत अभी जिस लम्हात से गुज़र रही है
ये दोनों तरफ से कोशिश ये कर रही है कि लोग अगर बाहर ना निकलें तो हम इसको रोक लेंगे। लोगों को तो रोका और लोग रुक भी गए। काफ़ी हद तक मैंने देखा कि 70-80% लोग जो हैं वो घरों तक महदूद हैं, लोग खुद भी डर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामी अमूर जो है वो बहुत कमज़ोर है, वो जो ढांचा है वो बहुत वीक है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए। इस वबा के लिए बसीयत पाकिस्तानी हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का साथ देना चाहिए। और रही बात कि ये कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं, देखें कोई भी वबा है वो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई किसी भी जगह पे आती है या कहीं भी फूट पड़ती है तो वो एक न एक टाइम पे ख़त्म ज़रूर होती है। इसके लिए हमें सब्र भी करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। मैं आपने सर हमें इतना टाइम दिया, अपनी मसरूफियात में से निकाल के हमें टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।